नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के बारे में। हेपेटाइटिस बी को हम काला पीलिया के नाम से भी जानते हैं। यह एक किस्म का वायरस है जो मेजरली लिवर को अफेक्ट करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरस है क्योंकि ये पहली बात तो ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। दूसरी चीज, ये होने के बाद बहुत बार पता ही नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक रहती है और धीरे धीरे ये बॉडी के अंदर पड़े लिवर को पूरी तरीके से खराब कर देती है और लिवर के अंदर कैंसर के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन है। ये परेशानी इतनी कॉमन है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ लोगों के अंदर ये परेशानी है, हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन है और सालाना 1 लाख से भी ऊपर लोगों की इसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। इंडिया वर्ल्ड वाइड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आती है हेपेटाइटिस बी प्रेवलेंस को लेकर आफ्टर चाइना और तकरीबन 30 करोड़ लोगों के अंदर इंडिया के अंदर ये इन्फेक्शन पाई गई है। अब बात करते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस बी ज्यादातर इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड बॉडी फ्लूइड्स की वजह से फैलता है। तो अगर हम इन्फेक्टेड या अनस्टेराइल मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ रेजर शेयर करते हैं और किसी को हेपेटाइटिस बी की परेशानी है, या फिर हम अनस्टेराइल नीडल यूज करते हैं, तो इन सब चीजों से फैल सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। और दूसरा तरीका है वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि अगर मदर के अंदर हेपेटाइटिस बी है तो उनके बच्चों में भी हेपेटाइटिस बी की परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस बी इनिशियल फेजेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि इसके कोई लक्षण नहीं होते। 5 से 10% लोगों में सिम्टम्स आ सकते हैं, पीलिया बन सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। बाद में परेशानी होती है तो सीधा लिवर फेल हो चुका होता है, यानी कि लिवर सिरोसिस की परेशानी डेवलप हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि हमें साथ में हेपेटाइटिस बी यानी काली पीलिया की भी परेशानी है। तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हमारे अंदर ना आए और आगे ना फैले। तो जैसे कि हमने अभी बात करी है कि किस किस कारणों से ये परेशानी फैलती है, हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें स्टेराइल नीडल्स का यूज करना चाहिए अगर हम टैटू बनवा रहे हैं, ईयर पियर्सिंग कर रहे हैं, या फिर हम नाई के पास जाके शेव करवा रहे हैं, हेयर कट करा रहे हैं, तो वी शुड मेक श्योर कि जो भी इक्विपमेंट्स हमारे अंदर यूज हो रहे हैं वो स्टेराइल हो, क्लीन हो, प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड हुए हैं। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी से बचा कैसे जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए, बिकॉज एज वी अंडरस्टैंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बहुत ही रेडिली अवेलेबल है। इनफैक्ट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन सबको मिलनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए। यदि आपने कभी हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नहीं करवाया है तो आप करवाएं। HBsAg नाम से एक टेस्ट होता है, वो कराएं, किसी भी लैब में अवेलेबल होता है। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव है तो हमें अपने लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि नेगेटिव है तो हमें 3 डोजेस हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की लेनी चाहिए, जो कि एक जैसे आज ले रहे हैं, रिपीट हमें 1 महीने बाद और 6 महीने बाद करानी चाहिए। बिकॉज अगर हम एक बार हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड हैं तो इट इज लाइक अ नो डिजीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आगे आने के भी चांसेस बहुत कम, मिनिमल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमें किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हो सकती है। इनफैक्ट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इज आल्सो नोन एज अ फर्स्ट एंटी कैंसर वैक्सीन, बिकॉज हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम अपने आप को वैक्सीन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हम अपने आप को लिवर कैंसर से भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लिवर कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। हमने पहले भी डिस्कस किया है, सिंपल सा टेस्ट होता है, ब्लड से लिया जाता है, जिसको HBsAg कहते हैं, जो हेपेटाइटिस बी यानी काला पीलिया का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये एक बहुत ही इजीली अवेलेबल टेस्ट है, इसको हमें कराना चाहिए। इनफैक्ट सभी को ही अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट एक बार जरूर करवाना चाहिए। अगर वह पॉजिटिव है तो हमें अपने पास ही लिवर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। कुछ ब्लड के टेस्ट, सिंपल ब्लड के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, फाइब्रोस्कैन का टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस बी हमारी बॉडी के अंदर कितना एक्टिव है और वो हमारे लिवर को कितना डैमेज कर चुका है और कितना लिवर में डैमेज कर रहा है। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे हमारा ट्रीटमेंट भी डिसाइड करता है। हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा अवेलेबल हो गया है, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट हो गया है। सिर्फ एक गोली खानी है दिन में 1 बार
और उससे हम कंप्लीटली हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योर अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, लंबे समय तक खानी होती है दवाई, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और अगर हम वो एक गोली प्रतिदिन लेते हैं तो हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी इतना अच्छे तरीके से दब जाता है, ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल हो जाता है बॉडी के अंदर, कि वो हमारा फ्यूचर में लिवर को अफेक्ट नहीं करता है। तो यदि आपने हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नहीं कराया है तो जल्दी हेपेटाइटिस बी के लिए अपने आप को चेक कराएं। अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आता है तो तुरंत ही उसकी वैक्सीन ले, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, जिसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही सस्ती है, बहुत कोई महंगा वैक्सीनेशन नहीं है, उसको लें। यदि पॉजिटिव है तो भी घबराए नहीं, जल्द से जल्द लिवर स्पेशलिस्ट से मिले और ट्रीटमेंट अगर जरूरत है तो उसको स्टार्ट कराएं, और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तो रेगुलर बेसिस में 3 to 6 मंथली डॉक्टर से मिलते रहें और चेक कराते रहें कि हेपेटाइटिस बी की एक्टिविटी कैसी है। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट पे लिखे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।